अगर केमिस्ट्री से डर हटाना है, केमिस्ट्री से डर हटाना है तो हमारे सारे वीडियो पे जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हूँ सॉल्यूशन बाय डिलीजेंट, केम डालेंगे तो आ जाएगा। सारे उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो उसको देख जाइए। अगर ना डर खत्म हो गया तो फिर कहिएगा। चलिए अब इस नियम को पढ़ते हैं। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट नियम दिया था, वांट ने 3 इंपॉर्टेंट नियम दिया था। उस नियम को पढ़ने से पहले एक समीकरण याद रखिए जिसे बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्या होता है? पीवी बराबर एन आर टी। अगर एक मोल के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा? पीवी बराबर आर टी। पहला उन्होंने क्या दिया? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जो पराशरण था ये द्युत के समानुपाती होगा किसके? आयतन के। पहला नियम यही था कि अगर ताप को तुम स्थिर कर रहे हो, ताप को तुम स्थिर कर रहे हो, यहाँ पे देखो, तो जो पराशरण ताप होगा तुम्हारा, जो पराशरण ताप होगा उसके आयतन के द्युत समानुपाती होगा। अगर आयतन के द्युत समानुपाती होगा तो सांद्रता के समानुपाती होगा। दूसरा नियम उन्होंने क्या बोला कि अगर सांद्रता को स्थिर कर दो, किसको? स्थिर, स्थिर सांद्रता, किसको करना है? सांद्रता को। अगर सांद्रता क्या हो जाए? स्थिर, स्थिर, तब क्या होगा? अगर सांद्रता स्थिर अर्थात आयतन स्थिर, और जब आयतन स्थिर तो क्या होगा? ये ताप होगा परम ताप के समानुपाती होगा। अब तीसरा नियम इन्होंने कहा ना, तीसरा नियम देखो यहीं से कि अगर दाब 2 बिलियन लो, क्या करो? 2 बिलियन लो। मान लिया हमने क्या ले लिया? बिलियन नंबर 1, ये बिलियन नंबर 2। उन्होंने कहा कि इसका क्या करो? जैसे ये मान लो दाब, ये भी दाब, इसका भी दाब समान रखो और आयतन भी और ताप भी क्या करो? ताप भी समान रखो। उसके बाद अगर आयतन भी समान हो गया, क्या हो गया? आयतन भी समान हो गया तो जो मोलों की संख्या होगा अर्थात N1 बराबर N2 होगा।